नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप, वैभव सूर्यवंशी, इस नाम को जितना लिया जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। सबसे ज्यादा छक्का, 14 साल की उम्र, कमाल की परफॉर्मेंस, शानदार तरीके से खेल दिखाया। उसके बाद में हमने आपको जानकारी दी थी, रिपोर्ट दी थी और खबर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी कि वैभव सूर्यवंशी के नाम पर, वैभव सूर्यवंशी के तौर पर एक टीम इंडिया को ऐसा खिलाड़ी मिलने वाला है जो सिक्सर किंग होगा, हिटमैन होगा। युवराज सिंह की तुलना उससे की जा रही है। रोहित शर्मा की तरह लंबे लंबे छक्के लगाता है और युवराज सिंह की याद दिलाता है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने फिर से कमाल कर दिया। अब देखिए, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ क्यों की जा रही है, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस मुकाम को वैभव सूर्यवंशी ने हासिल कर लिया है, उस मुकाम को हासिल करना बहुत कम खिलाड़ियों के नसीब में होता है, या बहुत ज्यादा दिन बाद उम्र में वो खिलाड़ी वो मुकाम हासिल कर पाते हैं। वैभव सूर्यवंशी जिस मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं, देखिए क्रिकेट में हमेशा मैच्योरिटी को बहुत तवज्जो दी जाती है, पेशेंस को बहुत तवज्जो दी जाती है। क्रिकेट में हमेशा टेस्ट क्रिकेट को ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में कामयाब हो गया, समझो वो असली क्रिकेटर है, यह माना जाता है। वैभव सूर्यवंशी के अंदर 14 साल की उम्र में जो मैच्योरिटी है, जिस तरीके से वो क्रीज पर जाकर पेशेंस दिखाते हैं, शॉट सिलेक्शन उनका जिस तरीके का है, जिस तरीके से वो रन बनाते हैं, वास्तव में कमाल का है। बहुत कमाल का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से लगातार वैभव सूर्यवंशी करते नजर आ रहे हैं। अगर अंडर 19 खिलाड़ियों को आप देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से वैभव सूर्यवंशी इस वक्त टॉप 5 में तो जरूर होंगे पूरी दुनिया में, अगर आप अंडर 19 खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को उठाकर देखेंगे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आप वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वैभव सूर्यवंशी केवल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी एक तरीके से खतरा बनते जा रहे हैं कुछ खिलाड़ियों के लिए। अब वो खतरा क्या बनते जा रहे हैं, थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। पहले वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश के खिलाफ केवल 15 गेंदें खेली, 38 रन बनाए, 2 चौके और 4 छक्के। स्ट्राइक रेट इस दौरान उनका 253 के आसपास रहा। अब यहां पर अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो 4 छक्के, 6 चौक 24 रन तो छक्कों से हो गए, 2 चौके 8 रन ये हो गए, मतलब 38 में से 32 रन तो वैभव सूर्यवंशी ने केवल चौके छक्कों से बना दिए, और केवल 6 गेंदों पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का बल्लेबाजी, उनकी जो आतिशी पारी है वो किस तरीके की है। लेकिन अब खतरा क्यों बनते जा रहे हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी इस वक्त T20 के उभरते बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैभव के पास अभी लंबा वक्त है, अभी तो कुल 14 साल की उनकी उम्र है। गेंदबाजी भी करते हैं और जिस तरीके से उनके शॉट सिलेक्शन है, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, यह माना जा रहा है, क्रिकेट जगत में इस तरीके की चर्चा है कि वैभव सेलेक्टर्स के सबसे ज्यादा प्रिय बनते जा रहे हैं, चहेते बनते जा रहे हैं। राहुल द्रविड़ उनको बहुत पसंद करते थे। राहुल द्रविड़ ने उन्हें एक ओवर दिया था राजस्थान में, जब वो खेलने आए थे राजस्थान में 2025 से पहले ट्रायल के लिए। द्रविड़ ने एक ओवर दिया था कि इस एक ओवर में आपको साबित करके दिखाना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। और राजस्थान के सूत्र बताते हैं कि उस 6 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 4 छक्के लगाए थे। राहुल द्रविड़ वहीं समझ गए थे कि ये खिलाड़ी इस उम्र में अगर ये परफॉर्मेंस कर सकता है तो आने वाले वक्त में ये खिलाड़ी बहुत बड़ा कारनामा करेगा। अब खतरा समझिए, इस वक्त अगर हम भारतीय क्रिकेट की T20 ओपनिंग जोड़ी को देखें तो यहां पर आपको शुभमन गिल तो पैर पसारते दोबारा से नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा यहां पर नजर आ रहे हैं दूसरे खिलाड़ी के तौर पर। यशस्वी जायसवाल की चर्चा चलती है, वो भी T20 के अंदाज में खेलते हैं। प्रियांश आर्या चौथे खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बनाते नजर आ रहे हैं, वो भी बेहतर परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी 5वें खिलाड़ी हैं।
जिनका परफॉर्मेंस लगातार शानदार है और बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनको मौका मिल सकता है टी20 में, लेकिन मिल नहीं रहा है। उसमें ईशान किशन का भी नाम आप रख सकते हैं, उसमें आप प्रभ सिमरन सिंह भी अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, उनका भी नाम आप रख सकते हैं। नाम बहुत सारे हैं जो केवल ओपनिंग कर रहे हैं, इस वक्त आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि चर्चा इस तरीके की है कि वैभव सूर्यवंशी बीसीसीआई के चहेते बनते जा रहे हैं, इस लिहाज से अब कुछ खिलाड़ियों के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, खासतौर पर टी20 में। टी20 में आप पिछले कुछ मैचेस से देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल आपको नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर आपको अभिषेक शर्मा के साथ अब शुभमन गिल नजर आने लगे हैं। सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को आखिर टी20 से क्यों गायब कर दिया गया। वो तो उसी अंदाज में खेलते हैं, वो तो उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, तो भाई आखिर उनको बाहर क्यों किया जा रहा है। अब केवल यशस्वी जायसवाल को छोड़िए, प्रियांश आर्या जिनके शतक की बड़ी चर्चा हुई थी, ना केवल आईपीएल में बल्कि दिल्ली प्रीमियर लीग में भी, अब उन पर भी सवाल है। सवाल बाकी खिलाड़ियों पर भी है, क्योंकि अगर टी20 में इसी अंदाज से खेलते रहे वैभव सूर्यवंशी, तो शुभमन गिल को हो सकता है कि नीचे खिसकाना पड़े। ऐसा हो सकता है कि शुभमन गिल को नीचे खिसकाना पड़े, क्योंकि शुभमन गिल की बल्लेबाजी टी20 के अंदाज में तो होती नहीं है। उनके स्ट्राइक रेट में और वैभव सूर्यवंशी के स्ट्राइक रेट में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वैभव सूर्यवंशी जैसे जैसे बल्लेबाजी करके रन बनाते जा रहे हैं, छक्के लगाते जा रहे हैं, ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बीसीसीआई के सेलेक्टर्स की सबसे पहली पसंद बनते जा रहे हैं टी20 में। और ऐसा हो सकता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, खबर यह भी आई थी कि वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई ने बुलाया था, मुंबई ऑफिस वैभव सूर्यवंशी गए थे और वैभव सूर्यवंशी को वहां पर बुलाकर क्या चर्चा हुई, फ्यूचर के तौर पर क्या उनको कोई दिशा निर्देश दिए गए, क्या उन्हें कोई भरोसा दिया गया, यह कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस वक्त बीसीसीआई की नजर में है, और नजर में इसलिए है क्योंकि वैभव ने पिछले एक साल में लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। उसका इनाम उनको हो सकता है कि टी20 विश्व कप में मिल जाए। जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो विदेशी पिचों पर कर रहे हैं, आप भारतीय पिचों की बात करिए, विदेशी पिचों की बात करिए, वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी में कोई कमी नजर नहीं आई। हर पिच पर, हर टीम के खिलाफ, हर गेंदबाजी के खिलाफ वो रन बना रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टी20 विश्व कप को अगर देखें, क्योंकि आईपीएल 2026 से पहले टी20 विश्व कप होगा और वैभव सूर्यवंशी की इस बल्लेबाजी का इनाम हो सकता है कि टी20 विश्व कप की टीम में उन्हें दे दिया जाए। ये बीसीसीआई हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट कर ले, और अगर बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट करेगी तो जाहिर तौर पर किसी ना किसी को तो बाहर करेगी। अब कौन वो बलि का बकरा बनेगा, किसे बलिदान करना पड़ेगा, किसकी जगह वैभव को इनाम मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वैभव के परफॉर्मेंस की इस वक्त लगातार तारीफ हो रही है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को टी20 विश्व कप में खिलाना चाहिए? क्या आपके हिसाब से इस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए? आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और किस खिलाड़ी को टी20 से बाहर कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।